how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read to every Indian. You must have known Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President of India. He delivered an inspiring and thought-provoking speech at IIT, Hyderabad on 25th May 2011. He urged Indian citizens to wholeheartedly work for bringing about radical change to better the nation scenario. The questions he asked inspire us to think deeply. जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो 11th प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो है IIT हैदराबाद में 25 मई को एक इंस्पायरिंग थॉट प्रोवोकिंग स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने सभी इंडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि वो होल हार्टेडली कुछ ऐसा काम करें जिससे जो हमारा राष्ट्र है उसका बेटरमेंट हो, उसका अपग्रेडेशन हो. द क्वेश्चंस which he asked made us think deeply. Now read the lesson. Why is the media here so negative? Negative means negative का मतलब जो हमेशा अपोजिट में सोचे. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths? Embarrassed means अपने आप में शाई फील करना, शर्मिंदगी महसूस करना. Our achievements. We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? अब हमेशा क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर निगेटिव वे में सोचते हैं, पॉजिटिव हम नहीं सोचते हैं. तो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि हम जो इंडियंस हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं. हमारा जो नेशन है वो एक ग्रेट नेशन है और बहुत सी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे नेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन हम इसको एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. We are number 1 in remote sensing satellites. We are the second largest producer of wheat. मिल्क प्रोडक्शन में हमारा पहला स्थान है और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, हमारा जो नेशन है वो सेकंड प्लेस उसमें रखता है. वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं राइस में, उनमें हमारा जो नेशन है वो सेकंड पोजीशन लेता है. नाउ लुक एट डॉक्टर सुदर्शन. ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ ड्राइविंग यूनिट. सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ ड्राइविंग यूनिट मीन्स, सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स आत्मनिर्भर, और सेल्फ ड्राइविंग जो अपने को अपने आप प्रमोट करता है, अपने आप को जो है एनकरेज करता है कुछ ग्रेट करने के लिए. तो जो डॉक्टर सुदर्शन है उन्होंने एक जो ट्राइबल विलेज था उसको ऐसा विलेज बनाया कि जिसमें सभी लोग आत्मनिर्भर हुए और जिन्होंने एक अपने आप को जो है अपने आप से एनकरेज किया कुछ अच्छा करने के लिए. देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स बट अवर मीडिया इज ओनली ऑब्सेस्ड विद बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिजास्टर्स. बहुत सी अचीवमेंट स्टोरीज हैं, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो ज़्यादातर कैसी न्यूज़ दिखाती है, बैड न्यूज़. कहीं डिज़ास्टर हुआ है, कहीं कुछ हम करने से असफल हो गए हैं, तो वो न्यूज़ वो ज़्यादा शो करते हैं. आई वॉज इन टेल अवाइव वंस एंड आई वॉज रीडिंग द इजराइल न्यूज़पेपर. इट वॉज द डे आफ्टर अ लॉट ऑफ अटैक्स एंड बम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स हैड टेकन प्लेस. बम्बार्डमेंट्स जब बम वगैरह फेंके जाते हैं, एक के बाद एक बम एक दूसरे देश के ऊपर फेंके जाते हैं. But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert into an orchard and a granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments, deaths were inside in the newspaper, buried among other news.
क्या कह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि ये उस समय की बात है जब वो एक बार इजरायली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बहुत से जो है बम वगैरह गिराए गए थे, बहुत सी डेथ हुई थी, लेकिन जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का उसमें उन्होंने किसकी पिक्चर दी थी? जूइश जेंटलमैन की, जिसने 5 सालों में डेजर्ट को एक ऑर्चार्ड में चेंज कर दिया था। और उस पिक्चर को देख करके सब लोग बहुत इंस्पायर हुए थे। और जो डेथ की न्यूज़ थी, बम्बार्डमेंट की न्यूज़ थी, वो कहीं न्यूज़पेपर में और न्यूज़ के बीच में दब गई थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जो फ्रंट पेज में था वो क्या था? बहुत इंस्पायरिंग था। इन इंडिया वी ओनली रीड अबाउट डेथ, सिकनेस, टेररिज्म, crime. Why are we so negative? Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? हमारे इंडिया में क्या होता है? ज़्यादातर जो न्यूज़ आती है वो आती है डेथ की, बीमारी की, आतंकवाद की या किसी अपराध की। हम इतने नेगेटिव क्यों हैं? क्यों नहीं हम पॉजिटिव वे में सारी न्यूज़ को शो कर देते हैं? दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये है कि हमारा नेशन जो है वो फॉरेन थिंग्स से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड क्यों है, क्यों प्रभावित है, क्यों वो उसको इतना ऑब्सेस्ड है कि फॉरेन थिंग्स को वो लेना चाहता है। वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी। वाई दिस ऑब्सेशन विद एवरीथिंग इम्पोर्टेड? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट come with self-reliance. Self-reliance means आत्मनिर्भरता. You must proclaim India is not an underdeveloped nation. It is highly developed nation. Do you have 10 minutes? Allow me to come back with a vengeance. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? फॉरेन चीज़ों को लेना चाहते हैं। फॉरेन शर्ट हो, फॉरेन टीवी हो, हमें अच्छा लगता है कि हमने ये चीज़ बाहर से मंगाई है। दिस इज़ इम्पोर्टेड थिंग्स। आप जब कभी बात करते हो अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से और कोई चीज़ आपकी बाहर से आई होती है तो आप बड़े प्राउड फील करके कहते हैं ये इम्पोर्टेड है। तो क्या हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कभी भी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेल्फ रिलायंस से आती है? You say that our government is inefficient. Inefficient, अयोग्य, कुछ कर नहीं सकती. You say that our laws are too old. You say that the municipality doesn't pick up the garbage. Garbage means जो कूड़ा वगैरह हम फेंकते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी जो है गार्बेज को नहीं पिक करती है. You say that the phones don't work. The railways are a joke. The airline is the worst in the world. Mails never reach their destination. You say and say. What do you do about it? हम कंप्लेन तो कर देते हैं, हम इजीली कह देते हैं कि वो अयोग्य है, वो कुछ नहीं करता, म्यूनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करती, फ़ोन ठीक से काम नहीं करते हैं, मेल्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पर ठीक से नहीं पहुंचते हैं. लेकिन वो सब करने के लिए हम खुद से क्या करते हैं? हमारा उसमें क्या पार्टिसिपेशन होता है? टेक अ पर्सन ऑन हिज वे टू सिंगापुर, गिव हिम अ नेम, योर्स, गिव हिम अ फेस, योर्स. You walk out of the airport and you are at your international best. In Singapore, you don't throw cigarette butts on the road or eat in the stores. You are as proud of their underground links as they are. Why don't you spit pan on the streets of Tokyo? Why don't you use examination jokes or buy fake certificates in Boston? We are still talking of the same you. You can respect and conform to a foreign system in other countries, but cannot in your own. You who will throw papers and cigarettes on the road the moment you touch Indian ground. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, दूसरों के देश में, विदेशी देश में, why can't you be the same here in India? Suppose अगर आप
सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर एयरपोर्ट में, सिंगापुर इंटरनेशनल लाइन में अगर आप वहाँ गए, सिंगापुर में जा कर के आप क्या करते हैं, आप जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप सिगरेट कहीं पर नहीं फेंकेंगे दाएं बाएं, पान अगर आप खा रहे हैं तो आप जहाँ तहाँ नहीं थूकेंगे, आप जो पर्टिकुलर जो जगह होगी वहीं जाके वो सारा काम करेंगे। लेकिन अगर आप ये दूसरी जगह कर सकते हैं तो आप अपने इंडिया में ये सब क्यों नहीं कर सकते? क्या रीज़न है? We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibilities. We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us. Whilst pampered means, pampered का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना। तो गवर्नमेंट चूज़ करने के बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ उसके ऊपर डाल देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, और उसके बाद जो है बिल्कुल जैसे हम इस तरीके से बैठ जाते हैं कि अब गवर्नमेंट हमारी जो है पूरा हमारे ऊपर लुक आफ्टर करेगी, वो पूरी हमारी केयर करेगी। वाइलेस्ट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टोटली निगेटिव। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू क्लीन अप, but we are not going to stop chucking garbage all over the place, nor are we going to stop to pick up a stray pieces of papers and throw it in the bin. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी कि वो साफ नहीं करते, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि गार्बेज डंप जो है ऑन रोड इकट्ठा ना हो या बाहर ना जाए। हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो पेपर दाएं बाएं गिरे पड़े हुए हैं उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दें। When it comes to burning social issues like those related to women, dowry girl, child and others, we make loud drawing room protestations, complaints, शिकायतें, and continue to do the reverse at home, our excuse. जब कभी बर्निंग टॉपिक, हॉट टॉपिक्स जैसे वुमेन से रिलेटेड हों, दहेज से हों या गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड हों, तो हम क्या करते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं, अपने जो एक्सक्यूजेज हैं उनको बनाना शुरू कर देते हैं। इट इज़ द होल सिस्टम विच हैज़ टू चेंज। हाउ विल इट मैटर इफ आई अलोन फॉरगो माई सन्स राइट टू अ डाउरी? सो हु इज गोइंग टू चेंज द सिस्टम? वट डज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? Very conveniently for us, it consists of our neighbors, other households, other cities, other communities and the government, but definitely not me and you. हम कोई भी बर्निंग टॉपिक देखते हैं, कोई भी हॉट इशू अगर हम देखते हैं तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। जो सिस्टम बना होता है वो किससे बना हुआ होता है? हमारे नेबरहुड से, हमारे हाउस होल्ड से, सिटीज़ से और फिर हमारी गवर्नमेंट से। ये सब मिलकर के, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सब मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। आप या मैं, हम दोनों से ये नहीं होगा। When it comes to us actually making a positive contribution to the system, we look ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr. Clean to come along and work miracle for us with a majestic sweep of his hand, or we leave the country and run away. Our conscience is mortgaged to money. अब क्या होता है, हम कभी भी स्टेप नहीं लेते हैं कि हम अपने आप से कुछ करके सिस्टम को चेंज करें। हम सिस्टम के ऊपर जो है सारा डाल देते हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है और गवर्नमेंट ये करेगी। जो सफाई करने वाले हैं वो नहीं आते हैं तो सफाई नहीं होती है। और क्या जब कभी हम ये देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अब हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें क्या होता है कि हम अपनी फैमिलीज़ में सेफ कुकून में जाकर के कहीं बैठ जाते हैं कि अब इसे कौन करेगा, मिस्टर क्लीन वो आएगा और वो मिरेकल दिखाएगा और इसको कर देगा। जो हमारी कंसाइंस है वो कहाँ तक, कहाँ सुरक्षित रहती है, कहाँ उसको एज अ प्रॉपर्टी हम सेव किए रहते हैं, टू मनी। डियर इंडियंस, the article is highly thought inductive, calls for a great deal of introspection and pricks one's conscience too. Introspection means आत्मनिरीक्षण, कि हमें खुद से चेकआउट करना है, हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करेंगे। And pricks out one's conscience too.
I am echoing J.F. Kennedy words to his fellow American to relate to Indians. Ask what we can do for India and do what has to be done to make India what American and other Western countries are today. Let's do what India needs from us. Thank you. अब क्या कहते हैं वो कि कॉन्टिन्यूस जो है मेरे उसमें J.F. कैनेडीज के वर्ड्स गूंजते रहते हैं जो इंडियन से रिलेटेड है. उन्होंने क्या कहा है कि आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया. हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं ये पूछो. क्या किया जाना चाहिए ये पूछो. व्हाट अमेरिकन अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे. वो क्या हैं अमेरिकन या अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आज क्या हैं और वो सब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरतें हैं हमसे, उसको हम करते हैं. थैंक यू. तो देखा बच्चों, हम हर चीज़ को दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते. कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें करनी होती हैं. अगर कहीं कूड़ा गिरा हुआ है या कोई भी चीज़ किसी की हेल्प करनी है तो सबसे पहले जो है हमारा स्टेप पहला होना चाहिए कि हम आगे आकर के उसको पूरा करें. तब हम जो है दूसरे से एक्सपेक्ट करें. I hope it's clear to you now. It's time to revise. You can revise it.